सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी और 5 की नई भर्ती का फाइनल एग्जाम समाप्त हो चुका है 10 फरवरी का। और 10 फरवरी में जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आप सभी के लेके आया हुआ हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में पेपर का लेवल क्या है, कौन से शिफ्ट हार्ड थे, कौन से शिफ्ट इजी है, किस टाइप के क्वेश्चन फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। फिक्र ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, आपका भाई है ना, ऐसे ही कोई जरूरत नहीं है। अगर चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सब वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए। अगर जीडी वालों पेपर की लेवल की बात करें तो आज जो 10 फरवरी का आपका पेपर हुआ है, इसमें भैया बता दूं जीके और जीएस ये भैया बहुत ज्यादा हार्ड आ रहे हैं। बच्चे सिर्फ 5 से लेके 6 ही क्वेश्चन है जो सही कर पा रहे हैं, बाद बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनको सही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हार्ड आ रहा है। 20 में से मात्र 5-6 ही ऐसे क्वेश्चन जिसका बच्चा सही से आंसर कर पा रहा है जीके जीएस में। तो जीके जीएस का लेवल अभी हार्ड हो चुका है और जीके जीएस अभी हार्ड आ रहे हैं। इसी के साथ अगर मैथ की बात करें तो मैथ में 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि भैया सही बच्चे आराम से आंसर कर दे रहे हैं, पर 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मॉडरेट लेवल के हैं, घुमाव है। ठीक है, आंसर सही नहीं निकल रहा, बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, मैथ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो मैथ थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया है अभी। और जीके जीएस में तो भैया बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। 20 में से 5 ही 7 क्वेश्चन है जो कि बच्चे सही कर पा रहे हैं, बाद बाकी मैक्सिमम बच्चे सही क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे जीके जीएस में। तो जीके जीएस का ये लेवल है और मैथ का। बाद बाकी आपके हिंदी भी इजी है और रीजनिंग भी आपके इजी है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में थोड़ा गद्यांश जो है 5 नंबर गिरा रहा है, वो थोड़ा आगे पीछे कर रहा है। वीडियो के आगे मैं सारी जानकारी दूंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो आपका जीके जीएस जो हार्ड आ रहा है, इसका भैया क्या कारण है तो बता दो। देखिए, जीके जीएस हार्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो टॉपिक को चेंज किया गया, नहीं, सेम टू सेम वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी भी दोस्तों आपका जो क्वेश्चन आ रहा है सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, कुछ नए टॉपिक को भी ऐड किया गया जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, पर ज्यादा टॉपिक को ऐड नहीं किया गया। मैक्सिमम वही टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जैसे कि पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला था, कि अभी तक किस किस को मिला है, उसके बारे में आज एक क्वेश्चन बना हुआ था जीडी के पेपर में। फर्स्ट सीट में पूछा गया, सेकंड सीट में पूछा गया। आर्टिकल से 2 क्वेश्चन हर सीट में पूछ ले जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स के भी 2 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट से पूछा जा रहा है। डांस के भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट वाली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें ओडिशा में कौन सा डांस फेमस है उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद पंचवर्षीय योजना के भी लगभग भैया 2 क्वेश्चन पूछ ले जा रहे हैं जीडी के पेपर में। स्पोर्ट्स के भी दोस्तों 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अवार्ड के भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये 2022 और 23 में जो भी भैया आपके गेम वगैरह किंबा अवार्ड वगैरह बच्चों लोग जीता था, वही कहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट्स और अवार्ड से। हरित क्रांति का भी क्वेश्चन बन रहा है। खेल और कप का भी जो क्वेश्चन आ रहा है वो 2022 से लेके 2023 के बीच में जो भी दोस्तों आप पे खेल और कप हुए वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। राज्य सभा के लोकसभा यहाँ से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है। तो ये टॉपिक्स है जहां पे मैक्सिमम आज के पेपर में जीडी का जो पेपर हुआ है वहां से ज्यादातर क्वेश्चन बने, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ रहा है, बच्चे सही से आंसर कर नहीं पा रहे। करंट के भैया कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। साइंस का सिर्फ 1 क्वेश्चन आज पूछा गया है जीडी के पेपर में। और ये तो कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। इसके बाद का यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के वर्तमान सीएजी कौन है, तो वर्तमान सीएजी कौन है, संजय मूर्ति। ठीक है, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। लोना शब्द किस खेल में इस्तेमाल होता है, तो मैं बता दूं लोना शब्द जो है वो कबड्डी वाले खेल में इस्तेमाल होता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। तो इस टाइप के क्वेश्चन गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी है, कोई इतना हार्ड भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों और भी कुछ क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है, चीन ने। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, जैसे कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किस शहर में शुरू की गई, पुणे में। ठीक है, वहां पे शुरू की गई थी। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद से भी हर जीडी के पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत का नाम और क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी दोस्तों आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है जो कि जीडी पेपर में हाल ही में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 19 क्या कहता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 19 आपको प्राप्त करता है। ठीक है,
इस अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स होता है, इंग्लिश में से आर्टिकल्स भी कहते हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 21A क्या कहता है, तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A कहता है। इसके बाद और भी है यहाँ पे, इसे हम लोग आर्टिकल कह रहे हैं, अनुच्छेद है, आर्टिकल है, इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, हिंदी में इसको अनुच्छेद कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 32 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 आपको देता है। मतलब कोई भी अगर आपको दिक्कत वगैरह होता है कुछ भी, तो आप वहां पे जा सकते हैं। इसके बाद का दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य शैली है। तमिलनाडु का दोस्तों आपके भरतनाट्यम वहां का पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य शैली है, केरल का है। इसके बाद का यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, से पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। 1951 में दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। इसके बाद तक योजना कौन बनाता है, तो पंचवर्षीय योजना जो आपकी बनाती है वो कौन बनाती है, वो दोस्तों बनाती है योजना आयोग, ठीक है। ये आपके पंचवर्षीय योजना कौन बनाती है, आपके दोस्तों योजना आयोग आपके पंचवर्षीय योजना वगैरह का सारा निर्माण करती है, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। इसके बाद का यहाँ पे क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के कितने चरण हो चुके हैं, तो पंचवर्षीय योजना के लगभग 12 चरण हो चुके हैं, ठीक है। 1951 से लेकर 2017 तक ये दोस्तों चली थी कौन, पंचवर्षीय योजना। इसके बाद का यहाँ पे क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में शुरू हुआ था। 1975 में क्रिकेट विश्व कप शुरू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। हॉकी अभी तक से कंफर्म नहीं, मान्यता प्राप्त नहीं कि हॉकी है, लेकिन लोग मानते हैं कि हॉकी है, तो हम भी इसे मान सकते हैं कि हॉकी है। आंसर चेंज भी हो सकता है, आप यहाँ पे सर्च करें, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कंफर्म नहीं, लेकिन हॉकी ही कहा जाता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। फीफा विश्व कप किस वर्ष में शुरू हुआ था, स्टार्टिंग कब हुआ था फीफा, तो 1930 में दोस्तों फीफा विश्व कप शुरू हुआ था। इसके बाद का दोस्तों और भी यहाँ पे है क्वेश्चन वगैरह, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड है, अब मैं इसको 100% तो नहीं बोल सकता कि जीडीए पेपर में आया हुआ ही क्वेश्चन है एसएससी गाइडलाइन से, पर एक्सपेक्टेड है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों ने एग्जाम दिया है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, बट मैंने सारी जानकारी आपको ऑलमोस्ट दे दी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं थोड़े से रीजनिंग वाले टॉपिक पे। रीजनिंग के दोस्तों कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये रहा रीजनिंग का। और रीजनिंग के यहाँ पे जो आप क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग का मेरे को पीडीएफ तैयार करने का टाइम नहीं मिला, उसके लिए भैया टाइम लगता है थोड़ा। तो रीजनिंग का आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का आज भी दबदबा रहा जीडीए पेपर में। 2 क्वेश्चन आज भी कोडिंग डिकोडिंग के हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। मतलब कोडिंग डिकोडिंग इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है जीडी के पेपर में कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। बच्चों का रिव्यू है कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए वर्बल रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया लगभग 17 क्वेश्चन आया है, और नॉन वर्बल का लगभग 3 क्वेश्चन पूछा गया है जीडी के पेपर में, ठीक है। 20 में से इसमें भैया 17 और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद एनालॉजी का दोस्तों क्वेश्चन आया है जीडी के पेपर में, लगभग 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन कौन से एनालॉजी का आया है, तो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन आया है जीडी के पेपर में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सीरीज के, तो यहाँ पे दोस्तों सीरीज का भी 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया गया, जिसमें यहाँ पे क्यू और डिफरेंस के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो सीरीज का है उसमें क्यू और डिफरेंस का क्वेश्चन आ रहा है, ये चीज याद रखना। इसके बाद दोस्तों रिपीटेड सीरीज के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। वो कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे होता है ना ए बी डैश डी डैश बी, ठीक है। इसका जो डैश भरने वाला होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेड सीरीज के। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइस के भी दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। और डाइस का दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आप सभी को इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डाइस से, कोई उतना ज्यादा हार्ड है नहीं, आप आराम से डाइस का भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। डाइस के भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन के 1 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा है। बच्चे इसमें बोल रहे हैं कि सौरभ टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अब सिटिंग अरेंजमेंट का ऐसा एक गोल वाला क्वेश्चन आ रहा है कि गोल घाई में 6 आदमी बैठे हुए थे। इसके बाद दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि यहाँ पे 8 आदमी बैठा हुआ है इस त्रिभुज के क्षेत्र में। टाइम टेकिंग वाला है, ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा है सिटिंग अरेंजमेंट। किसी शिफ्ट में इस टाइप क्या है, किसी शिफ्ट में इसमें आ रहा है, लेकिन 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से। इसके बाद दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के 1 लगभग क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं जीडी के पेपर में। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के भी दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीडी के पेपर में। इसके बाद दोस्तों मिसिंग नंबर के 1 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है जीडी के पेपर में। इसके बाद का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों आपके नॉन वर्बल वाला। नॉन वर्बल में हिडन फिगर के 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीडी के पेपर में। सीरीज का 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीरीज का 1 क्वेश्चन आ रहा है, इसमें दोस्तों आकृति को पूर्ण करने वाला सब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके नॉन वर्बल वाले में, ठीक है। तो रीजनिंग का ये रहा टॉपिक्स और ये रहा सारे क्वेश्चन आंसर, यही से ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ठीक है। आपके क्या बोलते हैं रिपीटेड सीरीज के भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
इसी के साथ दोस्तों आपके ऋण फिगर वगैरह का भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा रहा है। तो ये सब दोस्तों रीजनिंग का यहाँ पे टॉपिक से रीजनिंग का यही दबदबा रहा है। अगर हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ में दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखिए मैथ में अभी जितने भी दोस्तों मुझे रिव्यू वगैरह मिला है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैथ के चैप्टर ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे थे, एलसीएम एचसीएम का 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन है किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन तक पूछ ले गए जीडी के आज वाले पेपर में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसके भी 2 से लगभग 3 क्वेश्चन जीडी के हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का भी दोस्तों 2 से 3 लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। टाइम एंड वर्क का दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन लगभग बन रहा है, ठीक है ना। और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन बन रहा है जीडी पेपर में ज्यादातर। तो ये मैथ के दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका दबदबा बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है और बहुत अच्छा स्कोर आप उठा सकते हो अगर मैथ के ये सारे टॉपिक्स में आपका अच्छा कमांड रहा तो। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जीडी पेपर में देखने को मिल रहा है। मैथ के लेवल की बात करें तो मैथ का लेवल इजी है, लेकिन आप इसे मॉडरेट मान सकते हो। मॉडरेट मतलब क्वेश्चन ऐसे दे रहा है कि बच्चों को घुमा रहा है, टाइम पास करवा रहा है, ठीक है। और टाइम आपके पास है नहीं, 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन करना है, टाइम टेकिंग वाला सारा क्वेश्चन है, आपको घुमाने वाला सिस्टम करके रखा है। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जीडी के पेपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों हिंदी के सारे टॉपिक से ज्यादा टॉपिक नहीं है, लगभग 6 से 7 टॉपिक है जहां से हिंदी का ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें दोस्तों विलोम शब्द, हर शब्द का उल्टा शब्द, ठीक है। इसको मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे आसाम, वेस्ट बंगाल और वहां पे उड़ीसा वाले हैं वो हिंदी के पेपर लेके बहुत ज्यादा परेशान है, वो लोग कर नहीं पा रहे। मैं थोड़ा समझा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे दोस्तों पेपर जो आ रहा है उसमें ऐसे पूछा जा रहा है कि विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब ऐसा होता है कि एक शब्द का उल्टा, ठीक है। जैसे कि सुख का विलोम क्या होगा, दुख होगा, दुख का विलोम क्या होगा, सुख, हर चीज का उल्टा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों विलोम शब्द हो गए। यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग पूछ ले जा रहा है। वाक्य शुद्ध करने का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाक्य शुद्ध क्या होता है इसको भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि किसी वाक्य में गलती है उसको सही करना है। जैसे कि दोस्तों मैं अपने दोस्त को एक पत्र लिखा है, ठीक है, ये दोस्तों आपके वाक्य है, इस वाक्य को शुद्ध करो। इस वाक्य का शुद्ध कैसे करना, मैंने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा था, लिखा है, लिखा था, इसका आंसर होगा लिखा था। तो हर एक वाक्य जिसमें कुछ गलती की गई होगी उस वाक्य को आपको शुद्ध करना है, मतलब सही करना है। इसमें लगभग वाक्य शुद्धि से जीडी पेपर में आज जो क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आपका मन खुश हो जाएगा। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया गया ये वाले चैप्टर से। ये इसका भी अच्छा खासा दबदबा रहा है जीडी के आज वाले एग्जाम में। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं तद्भव और तत्सम के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से भी लगभग 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया जीडी पेपर में। 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक पूछा है, किसी में 1 तो किसी में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। जीडी पेपर में अच्छा खासा दबदबा रहा है और क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं। जितने बच्चों से अब रिव्यू मैंने लिया है सारे के सारे बोले भैया हम हिंदी में पूरा करके आ रहे हैं, हिंदी में कोई भी रोकने वाला टोकने वाला है ही नहीं, हिंदी में भैया पूरा राजा राजा वाला जिंदगी है, राजा राजा वाला काम भी हो रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गद्यांश के पूरे 5 क्वेश्चन कंफर्म है और गद्यांश में बता दूं थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है। हिंदी में अगर जो भी टाइम लगा, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी आ रहे हैं, रेगिस्तानों की पूर्ति आ रहा है, ये सब आ रहा है, बहुत ज्यादा। गद्यांश में क्या थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, गद्यांश थोड़ा घुमा वाला दे रहा है। तो हिंदी में अगर किसी को कुछ पढ़ना है तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप गद्यांश को थोड़ा फोकस कर लेना, 2-3 तो गद्यांश पढ़ लेना। और ऐसा भी हो रहा है कि पीबीएससी का गद्यांश उठा के अभी डाल दे रहा है, तो गद्यांश को थोड़ा देख लेना। गद्यांश से 5 नंबर एक क्वेश्चन 100% कंफर्म है। जितना चैप्टर बता रहा हूँ ये चैप्टर भी पढ़ लोगे ना हिंदी में भैया आराम से 20 से 25-30 तो नंबर आप करके आओगे। मैं 25-30 बोल रहा हूँ यार, 20 से आराम से आप 15, 16, 17, 18 करके आओगे। नहीं पढ़े होगे तो पढ़ के आओगे तो भैया 20 से 20 करके आओगे। 20 से 25 बना दे रहा हूँ, बताओ मुझसे निकल जाता है, कभी बार होता है ऐसे। इसके बाद का दोस्तों जो है वर्तनी, यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। राम आम खाता है, राम डैश खाता है, राम आम खाता है। तितली क्या करती है, तितली उड़ती है, गाती है, गाना गाती है, क्या करती है, उड़ती है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हिंदी वाले जहां ज्यादातर क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो गद्यांश, वर्तनी, रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसी के साथ दोस्तों थोड़ा सा ऊपर आओगे तो ये सारे आपके रहे जहां ज्यादातर क्वेश्चन बन रहा है जीडी पेपर में, जैसे कि विलोम शब्द हो गया, वाक्य शुद्धि, ठीक है। ये सारे दोस्तों टॉपिक ही, ज्यादा नहीं 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिक का पूरा दबदबा है जीडी के पेपर में। मैंने बवाल क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, पूरा बच्चे पूरा मार के आ रहे हैं। ये रहा जीडी का पेपर का लेवल, यही ज्यादा जीडी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी ऑलमोस्ट दे दी है। तो आपको पढ़ के क्या जाना चाहिए, तो बता दूं वैसे भी आपका मैथ रीजनिंग अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका होगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सभी को कुछ पढ़ना है तो आप क्या चीज पढ़ो, अभी आप लोग थोड़ा जीके जीएस पे फोकस कर लो, क्योंकि जीके जीएस में ये सारे टॉपिक पे आप फोकस कर लेना। आज रात को आप लोग का अगर कल एग्जाम होगा आप सभी का, तो ये सारे टॉपिक पे थोड़ा फोकस कर लेना। अगर ये सारे टॉपिक्स पे अभी आप फोकस कर लेते हो मेरे अकॉर्डिंग, तो आराम से कल के जीडी के पेपर में 20 में से जीके जीएस में आप आराम से 10 से लेके 11 नंबर तक का आंसर करके आओगे, वो भी पूरा 100% सही।
क्योंकि ये सारे टॉपिक्स का दबदबा है, ये सारे टॉपिक्स। अब आप बोलोगे क्या पूरा पढ़ना है? पढ़ना नहीं है, इसमें यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लेना और उसके बाद जाके एग्जाम देना। आज रात को सारे टॉपिक का वीडियो आधा आधा घंटा सब देखो ना, मिनिमम 30 मिनट 15 मिनट तक आगे बढ़ा के भैया आप वीडियो देख लेना। जैसे कि पद्मश्री पे देख लेना, आर्टिकल्स, इकोनॉमिक्स, डांस, आपके दोस्तों पंचवर्षीय योजना, स्पोर्ट्स अवार्ड, हरित क्रांति, खेल और कप, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, पंचवर्षीय योजना, इन सब पे आप एक बार देख लेना। आप जब देख लोगे ना तो ऑटोमेटिक भैया आपको कल आइडिया हो जाएगा। जीडी पेपर में आप फाड़ के आओगे, मेरे से लिख के ले लो। और मैं बताऊं, जितने भी जीडी पेपर देने जा रहे हैं, आपने कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है। अगर आपने 60 से लेकर 65 क्वेश्चन सही सही किया है, सिलेक्शन 100% है, और नॉन हिंदी वाले स्टेट से हो, उससे भी कम भी क्वेश्चन अटेंड किया तो आपका नौकरी हो जाएगा। आप डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, सौरभ भाई इतना क्वेश्चन अटेंड किया, उतना क्वेश्चन अटेंड किया, हमारा नौकरी होगा कि नहीं होगा? नौकरी आपका होगा, आपने मेहनत की है, मुझे आपकी मेहनत के ऊपर विश्वास है, आपको अपने मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। सिलेक्शन आपका 100% होगा, इसे अब आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाए। खुद पे विश्वास रखो, ये आपकी ताकत है और मुझे भरोसा है आप सभी के ऊपर। इस बार वर्दी आप सभी का इंतजार कर रही है। मेरे सारे भाभी फौजी जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे आप सभी के ऊपर विश्वास है, बिल्कुल भी विश्वास को खोने मत देना अपने ऊपर। भैया आपने मेहनत की है, आपने रगड़ा है और उस मेहनत का फल मिलेगा। पेपर का लेवल क्या हो कैसा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आपने कितनी मेहनत की है शिद्दत के साथ। आपने मेहनत की है तब ना आपको हिंदी और रीजनिंग पूरा इजी लग रहा है। मैथ में थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है, टाइम टेकिंग होता है। और मैं जितने बच्चे भी एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप हिंदी को पकड़ना, हिंदी के बाद आप रीजनिंग को पकड़ना, बाद में जाके आपको जीके जीएस और मैथ पे फोकस करना है। मैथ सबसे लास्ट में पकड़ना कि मैथ बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, स्टार्टिंग में अटेंड करने लगोगे तो आपका टाइम आधा मैथ भी बनाने में चल जाएगा, फिर भैया आप और कोई भी क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाओगे। फिर टाइम मैनेज करना सबसे ज्यादा मुश्किल है जीडी के पेपर में। मैक्सिमम बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, इसीलिए उनका पेपर खराब जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि आपका पेपर खराब जाए, मैं चाहता हूं कि आप सबकी वर्दी चढ़े। इस बार जीडी का वर्दी आप सभी का इंतजार कर रहा है, बीएसएफ, आईडीपी, सीआईएसएफ का। बस उस वर्दी को पाने के लिए अपना 100% दो, सिलेक्शन होने वाला है आप सभी के। जय हिंद, जय भारत। सारी जानकारी दे दी है, कुछ भी डाउट हो कमेंट खुला मुझे कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई।